नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टॉप 20 पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, ठीक? आज हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, ठीक? तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले दोस्तों हमें नंबर सिस्टम में नंबर और डिजिट के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक? कि नंबर क्या होते हैं और डिजिट क्या होता है, ठीक? तो आइए दोस्तों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक? देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, NUM, नंबर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे संख्या पद्धति, ठीक? देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक? नंबर सिस्टम दोस्तों पढ़ने से पहले हमें डिजिट के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होता है, ठीक? तो आइए दोस्तों इसी को आज हम क्या करते हैं समझते हैं, ठीक? तो दोस्तों सब हम लोग समझेंगे डिजिट, ठीक? डिजिट जिसे हिंदी में अंक बोला जाता है, ठीक? तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें डिजिट के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक? जो हमारे डिजिट होते हैं ना दोस्तों, कितने होते हैं? कितने होते हैं तो आप बताएंगे। हमारे डिजिट होते हैं 9। 9 होते हैं, ठीक? कितने हमारे डिजिट होते हैं? 9। कौन कौन होते हैं? ठीक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक? ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? डिजिट, ठीक? डिजिट हमारे ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट होते हैं, ठीक? और इन्हीं डिजिट से हमारी क्या होती हैं? संख्याएं बनाई जाती हैं, ठीक? तो अब अगला नंबर है दोस्तों नंबर, ठीक? जिसे हम लोग कहते हैं संख्या, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जान गए कि डिजिट हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 नहीं दोस्तों 10, ठीक? हमारे डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? डिजिट, ठीक? और इन्हीं डिजिट से हमारी क्या होती हैं? संख्याएं बनाई जाती हैं, ठीक? संख्याओं को बनाने के लिए इन्हीं 10 डिजिटों की सहारा लेना पड़ता है, ठीक? इन 10 डिजिट से ही हम क्या करते हैं? संख्याएं बनाते हैं, ठीक? मान लेते हैं हमने एक संख्या ले लिया, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये हमारी क्या है? संख्या है, ठीक? और ये संख्या हमारी बनी किससे है? इसमें क्या होता है? 1, 2 और 3, ठीक? ये जो नंबर होते हैं, इन्हीं नंबर से ये हमारी क्या हुई? संख्याएं बनाई गई हैं, ठीक? हमारी संख्याएं बनाई गई हैं, ठीक? अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो डिजिटों की सहायता से बनाई जाती हैं, ठीक? बिना डिजिट के हम संख्याओं का निर्माण ही नहीं कर सकते, ठीक? संख्या बनाने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता ही पड़ेगी और इन्हीं डिजिटों की आवश्यकता हमें क्या होती है? पड़ती है। हमें कोई भी संख्या बनाना हो तो इन्हीं डिजिट की सहायता से हम संख्याएं क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक? तो आइए दोस्तों अब आगे हम समझते हैं, ठीक? देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम एक संख्या ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक? एक नंबर हम ले लेते हैं 1, 5, 6, 7, ठीक? 1, 5, 8, 7। ये क्या है? एक संख्या है। अगर इसमें बोल दिया जाए कि कुल कितने संख्या है तो आप कहेंगे कि इसमें संख्याओं की संख्या क्या होगी दोस्तों? नंबर्स की संख्या क्या होगी? कहेंगे दोस्तों कि नंबर की संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसमें केवल एक ही संख्या है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संख्या में डिजिटों की संख्या कितनी है, ठीक? इस संख्या में डिजिटों की संख्या कितनी है तब दोस्तों अब बताएंगे कि इसमें डिजिटों की जो संख्या है ना दोस्तों कितनी है? कहेंगे 4, ठीक? अर्थात कि इस नंबर में नंबरों की संख्या 1 है और डिजिटों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक? ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार एक नंबर हम मान लेते हैं, ठीक? 1, 3, 5, 8, 9, ठीक? मान लेते हैं कि एक हमारी क्या है? नंबर है, ठीक? एक नंबर अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि नंबरों की संख्या कितनी है, इसमें अगर कह दिया जाए कि नंबरों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे दोस्तों कि जो नंबरों की संख्या है ना वो नंबरों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे
नंबरों की संख्या एक है। ठीक, नंबरों की संख्या इसमें कितनी है? एक है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि डिजिटों की संख्या कितनी है, डिजिटों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि इसमें कितने डिजिटों की संख्या है? तो 3 3 6, अर्थात इसमें 6 डिजिटों की संख्या है। इसमें डिजिटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 है। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर मान लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 5 8 3 8 5 7 2 1 9। ठीक, ठीक है दोस्तों। ठीक, 2 2 5 7। ठीक, ये हमारी क्या एक नंबर है, ये क्या हमारा है? एक नंबर है। अगर इसमें आपसे बोल दिया जाए कि नंबरों की संख्या कितनी होगी, इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि नंबरों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे दोस्तों कि नंबरों की संख्या इसमें कितनी है? एक है। इसमें नंबरों की संख्या कितनी है? तो इसमें नंबरों की संख्या एक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें डिजिटों की संख्या कितनी होगी, इसमें डिजिटों की जो संख्या होगी कितनी होगी, इसमें कितने डिजिटों, जो ये संख्याएं हैं, ये संख्या है कितने डिजिटों से मिलकर बनाई गई है, तो आप बताएंगे कि 3 3 6 3 3 9 1 10। तो इसमें कितने संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे कुल संख्या है दोस्तों 10 डिजिटों का उपयोग किया गया, अर्थात कि इसमें कुल डिजिटों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक, ठीक है दोस्तों। इसी में दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है और उस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी जो आप लोग को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए, कि 3, ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 क्या है? एक हमारा नंबर है या डिजिट है, तो आप कहेंगे कि 3 हमारा एक क्या है? नंबर है। क्या है? एक नंबर है। 3 हमारा क्या है? एक नंबर है। और इसमें डिजिटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि एक है। ठीक, समझ आ रहा है? इसमें कह दिया जाए कि 3, जैसे आपसे कह दें 3 2 5। ठीक, इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें डिजिटों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें कहेंगे कि इसमें नंबर देखिए जो 3 है ना, इसमें नंबरों की संख्या सॉरी दोस्तों, जो 3 है ये हमारा क्या है? एक नंबर है। 3 हमारा एक नंबर है और इसमें जो डिजिटों की संख्या है वो कितनी है? अब बताएंगे कि 1। ठीक, इसी प्रकार 2 भी हमारा एक नंबर है। ठीक, इसी प्रकार 2 भी हमारा एक नंबर है। और इसमें 2 में जो है डिजिटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? आप कहेंगे कि 1 होगी। ठीक, 2 में भी हमारी डिजिटों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, इसी प्रकार 5 हमारा एक नंबर है और इस नंबर में डिजिटों की संख्या हमारी कितनी होगी? तो 1 होगी। ठीक, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी जो ये हमारी बेसिक जानकारी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोग को समझ में आई होंगी। लेकिन इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल पर हम लोग क्या करते हैं? आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं 1 2 3 4 5 6 डट 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 कह दिया जाए कि 15 नंबर। ठीक, 1 2 3 यहाँ इस तरह कितने नंबर हैं दोस्तों? इसमें 15 नंबर है। ठीक, इस तरह करके इसमें कुल कितने नंबर है? आप कहेंगे कि इसमें कुल 15 नंबर है। और इस नंबर में डिजिट की संख्या अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे? ठीक, तो इसी को हम क्या करेंगे? इसमें समझेंगे कि एक नंबर इस तरह दे देगा और इसमें आपसे पूछ देगा इसमें कुल डिजिटों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या बताना है? इसमें डिजिट बताना है। क्या बताना है? हमें डिजिट बताना है कि इसमें कुल कितने डिजिट का उपयोग किया गया है। ठीक, इस पूरे नंबर में कुल हमें कितने डिजिट का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं दोस्तों कि आप लोग को, जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ तक कुल कितने डिजिट है दोस्तों? यहाँ तक कुल मिला के कितने डिजिट है? तो आप कहेंगे इसमें कुल मिला के 9 डिजिट है। कितने डिजिट है? इसमें कुल मिला के कितने डिजिट है? 9 डिजिट है। ठीक,
तो 1 से लेकर हमारे कुल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। ठीक, कुल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट। अब हमारा बचा क्या दोस्तों? तो आप कहेंगे कि क्या बचा? 10 बचा, 11 बचा, 12 बचा, 13, 14 और 15। ठीक, 13, 14 और 15। तो इसमें कुल डिजिटों की संख्या कितनी होगी? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। ठीक, तो कई बार दोस्तों ये 6 बार, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6 दूना के 12। कुल कितने डिजिट हो जाएंगे दोस्तों? 12। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर इसमें कुल कितने डिजिट थे? 9 डिजिट। और यहाँ पर कुल कितने डिजिट हो गए? तो 12। तो 9 और 12 अगर आप ऐड कर लेंगे तो कुल कितने डिजिट हो जाएंगे दोस्तों? तो आप बताएंगे इसमें। देखिए 9 डिजिट ए हो गया प्लस 12 डिजिट ए हो गया, तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए? 21 डिजिट हो गए। कुल मिला के हमारे कितने डिजिट हो गए? 21 डिजिट हो गए। लेकिन क्या आप इस सवाल को ऐसे करेंगे? ये तो हमारा एक छोटा नंबर था, 15 तक नंबर था, तो हमने इस तरह कर दिया। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा सवाल दे दे, अगर यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर दे, जैसे 150 नंबर दे दे, तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे? ठीक, तो इसी सवाल को हम अब बेसिक तरीके से क्या करते हैं, इसे समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुल हमने जोड़ा तो कुल कितने डिजिट आ गए? 21 डिजिट हो गए। लेकिन इस सवाल को हमें कैसे करना है दोस्तों? तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों 1 से लेकर कुल 9 तक कुल कितने नंबर हो गए? ठीक, 1 से लेकर कुल कितने नंबर है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 9 नंबर है। ठीक, इस 9 नंबर में कुल 1 डिजिट है, कुल मिलाकर कुल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट। ठीक, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर, और हर नंबर में 1 डिजिट है, तो कुल मिला के कितने डिजिट हुए? तो आप कहेंगे 9 डिजिट। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए 10 से लेकर ठीक 15, 10 से लेकर 15 तक कुल कितने नंबर होंगे? 10 से लेकर 15 तक कुल कितने नंबर होंगे? तो आप बताएंगे दोस्तों कि 10 में से 15 में से, देखिए 15 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 5, और इसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक, तो कुल मिला के देखिए 15 में से 10 जाएगा तो 5 और 1 6, 6 नंबर, और 6 नंबर, और हर नंबर में कुल कितने डिजिट होंगे? तो 2 डिजिट। इसमें डिजिटों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे दोस्तों 12 डिजिट। कितने हो जाएंगे? 12 डिजिट। तो 9 डिजिट ए और 12 डिजिट ए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 21 डिजिट। कितने हो गए दोस्तों? 21 डिजिट। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल डिजिट की संख्या क्या होगी? कुल अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुल 21 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों एक और सवाल लेते हैं और समझते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों एक दूसरा सवाल लेकर इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि हम 1 2 3 कहाँ तक दोस्तों? 25 नंबर हो गए। 1 से लेकर कुल कितने नंबर हो गए? 25 नंबर हो गए। अगर इसमें आपसे कह दिया जाए कि इसमें डिजिटों की संख्या, अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कुल कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंकों की संख्या क्या होगी, तो इसे हल करने का तरीका क्या होगा? ठीक, तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं। आप हल करेंगे तो कहेंगे 1 से लेकर 9 तक कुल कितने नंबर हो गए दोस्तों? 1 से लेकर 9 तक कुल 9 नंबर, और हर एक नंबर में 1 डिजिट, तो कुल मिला के कितने डिजिट हो गए? तो कुल मिला के 9 डिजिट। ठीक, कुल मिला के कितने डिजिट हो गए दोस्तों? तो 9 डिजिट। और अब देखेंगे 10 से ठीक 25 तक, 10 में से 25 जाए, 25 में से 10 जाए तो दोस्तों बचेगा 15। ठीक, 25 में से 10 जाएगा तो बचेगा 15, और 15 और एक इसमें ऐड करना है तो 16 नंबर, और हर नंबर में कुल कितने डिजिट होंगे दोस्तों? 2 डिजिट। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 32 डिजिट। कुल मिला के कितने डिजिट हो जाएंगे? 32 अंक। तो इस टोटल नंबर में जो अंकों की संख्या होगी ना दोस्तों, अंकों की संख्या क्या होगी? 9 + 32 इक्वल टू क्या होगा? 31। ठीक,
तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 41 होगी दोस्तों। कुल अंकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार दोस्तों एक और नंबर को लेकर हम क्या करते हैं, इसे और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मैं एक नंबर ले लेता हूँ, एक सवाल लेता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 2 3 4 5 डाट डाट कितना पूछ लिया जाए 50, ठीक 50 नंबर। ठीक, एक से लेकर 50 नंबरों तक डिजिटों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक, एक से लेकर 50 नंबरों तक डिजिटों अंकों की कुल कितने अंक होंगे? ठीक, तो इसमें हमें अंक बताना है दोस्तों कि इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लिखने में हमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग इसे और समझते हैं। दोस्तों हम लोग को पता है कि 1 से लेकर 9 तक कुल कितने नंबर होते हैं। आप बताएंगे कि 1 से लेकर 9 तक कुल हमारे 9 नंबर, और हर एक नंबर में एक डिजिट होता है, तो कुल हो जाएंगे 9 डिजिट। ठीक, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर और हर एक नंबर में एक डिजिट, तो कुल मिला के कितने डिजिट होंगे? तो 9 डिजिट होंगे। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों 10, अब यहाँ से देखिए दोस्तों 9 तक हो गया। ठीक, ठीक 9 तक, यहाँ 9 तक हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को बातें समझ में नहीं आ पा रही होंगी कि हमें यहाँ पर 10 माइनस, ठीक 10 माइनस 50 करके, ठीक 50 लिख रहे हैं, तो इसमें से 50 में से 10 घटाने के बाद जो 40 आ रहा है, फिर उसमें हम प्लस 1 क्यों ऐड कर दे रहे हैं? ठीक, क्यों हम एक को जोड़ रहे हैं? ठीक, ये थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि 50 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो बचेगा 40, फिर लास्ट में हम इसमें एक जोड़ने के लिए आप लोग से बोल रहे हैं। ठीक, तो ये बातें अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही हैं तो दोस्तों आप हमें बताइए कि 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 9 तक तो कुल 9 अंक हो गए, 9 डिजिट। अब हमारा 10, ठीक 11 डाट कहाँ तक जाना है? 50 तक। बताइए दोस्तों 50, देखिए 9 तक की बातें हमें क्या हो गई है? खत्म हो गई हैं। तो 50 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों क्या? 41 बचेगा। क्या बचेगा? 41। ठीक, ठीक देखिए मतलब कि यहाँ तक हमारी कुल बातें खत्म हो गई हैं। तो अब हमें गिनना है, यहाँ से गिनना है, काउंटिंग करना है। ठीक, यहाँ से हमें क्या करना है? काउंटिंग करना है। लेकिन देखिए दोस्तों अगर हमारे यहाँ तक बातें खत्म हो गई हो तो 50 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 41। ठीक, क्या बचेगा? 41। लेकिन हमें कोई भी संख्या में, कोई भी नंबर से अगर 8 9 10 या 12 13 घटाने के लिए कह दिया जाए तो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन उसमें किसी भी नंबर में से अगर हमें 10 घटाना हो तो हम बहुत ही आसानी से उसमें क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर 10 में से क्या कर रहे हैं? 50 को, देखिए 50 में से 10 को घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 50 में से 10 कोई भी घटा लेगा तो 40 आ जाएगा। और इसमें ये क्या कर दीजिए? अपने मन से ऐड कर दीजिए। इसीलिए जो हम यहाँ पर हल करके यहाँ पर लिख रहे हैं, यही कारण है कि ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अब हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, तो मान लेते हैं दोस्तों अगर इसको 50 में से 10 जाएगा तो बचेगा 40, 40 प्लस 1 मतलब कि 41 नंबर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 41 नंबर होगा। और हर एक नंबर में कुल कितने डिजिट होंगे? तो 2 डिजिट होंगे। यहाँ पर दो कुल डिजिटों की संख्या क्या हो जाएगी? 42 डिजिट। यहाँ पर हमारी कुल डिजिटों की संख्या क्या हो जाएगी? 42। इसमें कुल अंकों का जो प्रयोग किया जाएगा ना दोस्तों तो कितना हो जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 91। क्या हो जाएगा? 91। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें हमारी आप लोग को थोड़ा समझ में आई होंगी। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर हम कुछ और बड़ा नंबर लेकर इसे समझेंगे तो कैसे समझेंगे? ठीक, तो आइए दोस्तों इसी को और एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करते हैं इससे और समझते हैं। ठीक,
आइए दोस्तों, इस बार मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ। इस बार मैं एक क्या करता हूँ, बड़ा नंबर लेता हूँ और उस पर हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कर दें कि 1 2 3 डॉट डॉट कुल मिलाकर हम मान लेते हैं कि 81 नंबर। यहाँ से यहाँ तक कुल 81 नंबर है और इस 81 नंबर में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर हम 81 अंक नंबर तक लिख रहे हैं तो इस नंबर में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, इसी बातों को हम लोग समझेंगे कि इसमें कुल कितने अंकों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप हल करेंगे तो बता लिखेंगे कि 1 से 9 तक कुल कितने अंक नंबर होते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों कि 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर में अगर एक डिजिट होता है तो कुल इसमें कितने डिजिट होंगे, आप बताएंगे। इसमें कुल 9 डिजिट का प्रयोग होगा। ठीक, कुल कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट होंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर बचा अब 100 में से, ठीक, 100 माइनस क्या बचा, 81। ठीक, अगर इसमें कुल कितने नंबर होंगे तो इसमें से आप घटाएंगे दोस्तों तो बचेगा 71 और उसमें एक ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 72 नंबर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 नंबर और हर एक नंबर में कुल कितने डिजिट होंगे, तो दो डिजिट होगा हर एक नंबर में। अब यहाँ तक हर एक नंबर में 2 डिजिट होगा तो इसमें कुल डिजिटों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 और 14। ठीक, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, कुल मिला के इतने डिजिट होंगे। ठीक, तो अब इसमें कुल कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें कुल कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा, तो 9 प्लस, ठीक, 144। 9 प्लस 144, अगर इसे आप ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा 153। ठीक, अर्थात इसमें कुल 153 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, इसमें कुल 153 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब और अच्छे से इसे और थोड़ा और इससे भी बड़ा नंबर लेकर हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इस बार एक बड़ा नंबर लूंगा। क्या नंबर लूंगा, जैसे मैं कह दूं कि 1 2 3 4, कहाँ तक हमें जाना है दोस्तों, 99 नंबर। ठीक, एक से अगर आपसे इतना दे दे और कह दे 1 से लेकर 99 नंबरों में, ठीक, 1 से लेकर 99 तक के नंबर में अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक, मतलब कि 1 से लेकर 99 तक गिनती में हम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें हम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने अंक होंगे। ठीक, कुल कितने अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर, और हर एक नंबर में एक अंक होता है, एक डिजिट होता है। ठीक, तो कुल डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 डिजिट। ठीक, कुल अंकों की संख्या 9। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 9 अंक होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, 10 से लेकर कहाँ तक हमें जाना है, 99 तक। ठीक, तो अभी इसको मैंने हल करना आपको बताया कि 99 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो बचेगा 89, और 89 में अगर आप एक जोड़ देंगे कुल कितने नंबर हो जाएंगे, तो कुल हो जाएंगे 90 नंबर। तो यहाँ पर कितना होगा, अब इनकी 10 और 99 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे, तो कुल 90 नंबर होंगे। ठीक, कुल नंबर कितने होंगे, 90 नंबर, और हर एक नंबर में 2 डिजिट होगा, हर एक नंबर में 2 अंक होंगे। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे दोस्तों, तो 180 अंक। ठीक, कुल यहाँ से यहाँ तक कुल 180 अंक होंगे। ठीक, तो इसमें कुल अंकों की जो संख्या होगी ना, कुल अंक इसमें जो प्रयोग किए जाएंगे, कुल अंक कितने होंगे, 9
प्लस 180 इजिकल टू 189 अंक। ठीक है दोस्तों, अर्थात कि 1 से लेकर 99 तक के नंबरों में अंकों की कुल संख्या 189 अंक होंगी, अर्थात कि 189 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम लोग समझते हैं। अब हम ठीक इससे आगे हम और बड़ा नंबर लेकर क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं, 1 से लेकर 123 नंबर। ठीक, 1 से लेकर 123 नंबरों में, ठीक, 1 से लेकर 123 नंबरों में अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक, अर्थात कि 1 से लेकर 123 नंबर में हम कुल कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, हम कुल कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको अगर आप हल करेंगे तो आप बताएंगे कि 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर में एक डिजिट, तो होगा कितना डिजिट, तो 9 डिजिट। ठीक, अब हमें क्या देखना है, 10 से लेकर 99 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे। तो 10 से लेकर 99 के बीच में कुल, अभी इसमें हमें आपको नंबर बताया कि 99 में से आप 10 घटाइए तो बचेगा 89, 89 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा नंबर 90 नंबर। तो इसमें कुल कितने नंबर होंगे दोस्तों, 90 नंबर और हर एक नंबर में 2 डिजिट, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 180 डिजिट। ठीक, तो 10 से लेकर 99 के बीच में कुल कितने डिजिट हो जाएंगे, तो 180 डिजिट। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब हमें देखना है कि 100 से लेकर 123 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे। 100 से लेकर 123 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे, तो आप करेंगे क्या कि 123 में से अगर आप 100 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों 23, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24 नंबर। ठीक, अर्थात 100 से लेकर 123 के बीच में कुल 24 नंबर होंगे। ठीक, कितने नंबर, 24 नंबर होंगे। ठीक, 24 नंबर और हर एक नंबर में, अब यहाँ पर हर एक नंबर में 3 डिजिट होगा। तो यहाँ पर हर एक नंबर में कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो इतना नंबर में कुल कितने डिजिट होगी, हर एक नंबर में 3 डिजिट, तो इसमें कुल कितने अंक का प्रयोग होगा, तो 72 डिजिट। कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा इसमें, तो 72 डिजिट। तो हम इसमें कुल अंक अगर आपसे पूछे कि कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक आप बताएंगे दोस्तों 9 प्लस 180 प्लस 72। ठीक, अर्थात कि इसको 81 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो होगा 81, 81 में से अगर 180 जोड़ेंगे तो होगा ये हमारा क्या होगा 262, अर्थात कि इसमें कुल कितने अंक होंगे, 262 अंक का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो 262 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे आगे की बातें समझते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इससे आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि एक नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 519 नंबर। ठीक, 1 से लेकर 519 नंबरों में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अर्थात कुल कितने अंकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसे हल करेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट हल करना समझ गए हैं। ठीक, डायरेक्ट हल करना कैसे समझ गए हैं कि आपको याद होना चाहिए कि 1 से 99 तक हमने कुल कितने, 1 से 99 तक के कुल नंबरों में हमने बताया कि, ठीक देखिए 1 से लेकर 99 नंबर में कुल कितने डिजिट बताए थे, तो 189 डिजिट। ठीक, कुल कितने डिजिट हो जाएंगे, 189 डिजिट। ठीक, तो अब कुल देखिए दोस्तों, ये 3 नंबर में आ गया, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 199, 1 से लेकर 99 नंबर में कुल कितने डिजिट होंगे,
तो आप बताएंगे कि 1 से लेकर 99 नंबर में कुल 189 डिजिट हो जाएंगे। ठीक, 99 नंबर में कुल कितने डिजिट हो जाएंगे? 189 डिजिट होंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से 100 में 100 से लेकर 519, ठीक, तो 100 से लेकर 519 नंबर में कुल कितने नंबर होंगे? तो इनके बीच में कुल नंबरों की संख्या अगर हमें फाइंड करनी है तो आप करेंगे क्या कि 519 में अगर आप 100 घटाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 घटाएंगे तो 419, और उसमें हमने एक ऐड करने के लिए बोला था, तो आप करेंगे 420 नंबर। ठीक, तो यहाँ से इनके बीच में 100 और 519 के बीच में कुल 420 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 420 नंबर होंगे। और हर एक नंबर में, अब हर एक नंबर में देखिए दोस्तों 3 डिजिट है, हर एक नंबर में 3 डिजिट होगा, तो इसमें कुल डिजिटों की संख्या क्या हो जाएगी? आप गुणा करेंगे तो 0 होगा, 2 3 6, 4 3 12, कुल कितने डिजिट हो जाएंगे? 1260 डिजिट। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल अंक, अगर आपको बताना हो कुल अंक, तो आप कुल अंक बताएंगे कैसे? कि 189 प्लस 1260। ठीक, अब इनको और इनको आपस में क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए। देखिए 9, ठीक, 0 और 9 जोड़ेंगे तो बचेगा 9, क्या होगा? 9 होगा। ठीक, 8 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14, एक कैरी हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, और एक कैरी होगा 4। ठीक, ये हमारा कितना अंकों का प्रयोग किया जाएगा? तो 1449 अंकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात कि 1 से लेकर 519 नंबर में हम 1449 नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे हम क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपसे कह दें कि 1 से लेकर, ठीक, कितना, अब हमसे कह दें कि 1 2 3, नहीं दोस्तों, 1 2 3 4 5, डायरेक्ट हमें जाना है 764 नंबर। ठीक, 1 से लेकर 764 नंबरों में अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? ठीक, 1 से लेकर 764 में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग करेंगे कि 1 से लेकर 99 नंबर में कुल कितने अंक हमने अभी निकाले हैं? आप बताएंगे 199 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 99 नंबरों में कुल 189 डिजिट अर्थात कि 189 अंक होते हैं। अब देखेंगे कि 100 से लेकर कहां तक जाना है? 764, इसमें कुल, तो 100 से लेकर 764 में कुल कितने नंबर होंगे? आप बताएंगे कि 764 में से अगर आप 100 घटाएंगे तो बचेगा, क्या बचेगा? 664, और प्लस उसमें एक ऐड कर देंगे तो 665 नंबर। ठीक, तो 100 से लेकर 764 में कुल 665 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे? 665 नंबर। और हर एक नंबर में कितने डिजिट? आप बताएंगे कि हर एक नंबर में 3 डिजिट। कितने डिजिट हो जाएंगे? हर एक नंबर में 3 डिजिट होंगे। ठीक, अगर हर एक नंबर में 3 डिजिट होंगे, तब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 पचे 15, 15 को 5, 1 हासिल, 3 छक 18, 18 1 19, 1 हासिल, 3 छक 18 1 19, तो कुल कितने अंक होंगे? 1995 अंक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लेकर कुल 1995 अंक होंगे। ठीक, अगर आपसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल अंक कितने होंगे, तो आप बताएंगे कि 189 प्लस 1995। ठीक, अब इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो 14 को 4, 1 हासिल, 9 के 9, देखिए ये 9 होगा। ठीक, इसमें 9 के 9 18 को 8, 1 हासिल, ठीक,
10 एक 11 2, क्या हो जाएगा इतना डिजिट, ठीक। तो 2184 डिजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2184 डिजिट होंगे, ठीक। अर्थात कि 1 से लेकर 764 नंबरों में कुल 2184 डिजिट का हम प्रयोग कर सकते हैं, 2184 डिजिट का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा इससे आगे समझते हैं, इससे आगे चलते हैं और इसे क्या करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे कह दें कि 1 से 3 4 डाटा डाटा 999 नंबर, ठीक। 1 से लेकर 999 नंबर में कुल अंकों की कितनी संख्याएं हैं, कुल अंकों की कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों आप हल करेंगे तो बताएंगे कि 1 से लेकर क्या बताएंगे दोस्तों कि 1 से लेकर 99 नंबर में कुल कितने डिजिट है। तो 189 डिजिट है, ठीक। 1 से लेकर 99 अंकों में कुल 189 डिजिट होंगे। अब देखेंगे 100 से लेकर ठीक 999 में कुल कितने नंबर होंगे। तो आप निकालेंगे 900 में से अगर आप 100 घटाएंगे तो 899 प्लस अगर आप उसमें एक ऐड भी करना है तो ये हो जाएगा 900, क्या होगा 900 नंबर, ठीक। तो 100 से लेकर 999 में कुल कितने नंबर होंगे दोस्तों। अब बताएंगे 900 नंबर, क्या बताएंगे 900 नंबर। और हर एक नंबर में कितने डिजिट, अब बताएंगे कि हर एक नंबर में 3 डिजिट। तो इसमें कुल कितने डिजिट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2700 डिजिट, ठीक। कुल कितने डिजिट होंगे तो 2700 अंक हो जाएंगे, ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए अब कुल अंक आपको पता करना है तो कुल अंक आप कैसे निकालेंगे। 189 प्लस 287, ठीक। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आएगा 28, क्या होगा 2890 अंक, क्या हो जाएगा 2890 अंक। अर्थात कि 1 से लेकर 99 नंबरों में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो 2889 अंकों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पर अब एक बड़ा नंबर लें, क्या नंबर लें 5 6 7 4, ठीक। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 5674 नंबरों में 1 से लेकर 5674 नंबरों में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे सवालों को अगर आपको हल करना है तो आप करिए क्या, आप करेंगे क्या दोस्तों कि आप अब जैसा कि आपको पता है कि 1 से लेकर 99 नंबर में 1 से लेकर 99 नंबर में कुल कितने डिजिट होते हैं। 2889 डिजिट, कितने डिजिट होते हैं 2889 डिजिट। अब हमें बताना है अब 1000 से कहाँ तक 574, 1000 से 574 में कुल कितने नंबर होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से 1000 घटाना है तो 1000 घटाना है ना, तो आप डायरेक्ट करिए क्या कि 1000 यहाँ पर तो जीरो होगा आएगा, ठीक। यहाँ से जो 5 दिखाई दे रहा है ना इसमें से एक कम कर लीजिए। 1000 घटाना है तो 5 में से एक करेंगे तो क्या होगा 4, और इन दोनों को लिख लीजिए 6 7, और जो 4 दिखाई दे रहा है उसमें एक ऐड भी करना है तो क्या हो जाएगा 5 नंबर, इतना नंबर, ठीक। तो 1000 से इतना के बीच में कुल इतने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे 4675 नंबर, ठीक। कितने हो जाएंगे 4675 नंबर। और हर एक नंबर में यहाँ पर हर एक नंबर में कितने डिजिट होंगे 4 डिजिट, हर एक नंबर में 4 डिजिट, ठीक। तो कुल कितने डिजिट होंगे तो यहाँ से अगर आप पता करेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे 4 5 20 को 0, 7 चौक 28 को 28 को 28 और 2 20 30 3 हासिल 6 चौक को 24 24 3 27 2 हासिल
4 चौको 16 और 16 दू 18, इतने डिजिट होंगे। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इतने डिजिट। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दी कुल डिजिट निकालना हो, कुल अंक, अगर आपको कुल अंक बताना है तो इनको जोड़ दीजिए, 89 प्लस 87500। ठीक, अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कुल मिला के इतने अंक हो जाएंगे। ठीक, तो 1 से लेकर 574 के बीच में कुल अंकों की संख्या इतनी होगी। अगर आप इसे ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो कुल इतने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक, अगर ये सारी बातें अगर आप लोग को समझ में आती है तो इससे अगले वीडियो में दोस्तों हम इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो हमें इन सारी बातों की आवश्यकता पड़ेगी। इन सारी बातों की हमें क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर लीजिए कि इन सभी को आप अच्छे से घर पर लगा कर आइए। ठीक, अगर आप इन सारे सभी सवालों को अच्छे से हल कर लेंगे तो आगे जो भी सवाल बताए जाएंगे तो आपको वे सारे सवाल हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगर प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।